आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई है। या आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट 6 उपन्यास। यूजीसी नेट्स जेआरएफ परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। यूनिट 6 है जिसमें सारे उपन्यास है। इस उपन्यास में हम उपन्यास पूरा का पूरा न पढ़कर सारांश, पाठ परीक्षा और प्रमुख उद्देश्य क्या है इस तरह से पढ़ेंगे। इस उपन्यास का नाम है देवरानी जेठानी की कहानी। ये कहानी ना होकर ये उपन्यास है, क्योंकि कहानी सिर्फ नाम देवरानी जेठानी की कहानी नाम दिया गया है, लेकिन है ये उपन्यास। ये गौरीदत्त शर्मा ने का लिखा गया उपन्यास है। तो इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए कि डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। यह 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। गौरीदत्त की देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 35 पृष्ठों जो 35 पेज है 35 पेजों से समाहित एक लघु काय उपन्यास माना जाता है, एक छोटा उपन्यास माना जाता है। ये आप जान सकते हैं। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है। इसके लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा के ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और ज़रूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताता है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियाँ क्यों ज़रूरी हैं। और पंडित गौरीदत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे उनका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं, कि वो किसका प्रणयन कर रहे हैं, कि स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं, कि पढ़ी लिखी स्त्री होना चाहिए। वे यह भी लिखते हैं, मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय ही कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़ कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। यह बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर जो है बनिया परिवार की कहानी को दिखाया गया है। तो देखेंगे इस कहानी के बारे में, इसका सारांश जान लेते हैं इस कहानी का। तो चलिए हम कहानी की तरफ पढ़ते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए कहानी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं ये कहानी है इकाई 6 भागे हिंदी उपन्यास। सामने लिखा हुआ बच्चों आपको दिख रहा है हिंदी उपन्यास। क्या लिख रहा है? हिंदी उपन्यास। तो चलिए हम चलते हैं। तो हमने रेड ले ली। यहाँ से स्टार्ट। उपन्यासकार कौन है इसके? पंडित गौरीदत्त। तो देवरानी जेठानी के कौन है उपन्यासकार? पंडित गौरीदत्त हैं। और प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। तो 1870 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। और पंडित गौरीदत्त के बारे में पढ़ लेते। पंडित गौरीदत्त का जन्म 1836 में लुधियाना पंजाब में हुआ था। 5 वर्ष की आयु में इनके पिता पंडित नाथू मिश्र जी की प्रसिद्ध तांत्रिक और सारस्वत ब्राह्मण थे ने घर त्याग दिया था। मीन्स इन्होंने घर जो है त्याग दिया था। इनके पिता जो थे नाथू मिश्र, जो कि प्रसिद्ध तांत्रिक थे और सारस्वत ब्राह्मण थे। कौन थे? सारस्वत ब्राह्मण भी रहे हैं और प्रसिद्ध तांत्रिक रहे हैं। तो लेकिन इन्होंने जब छोटे थे तब उन्होंने क्या करा था? 5 वर्ष की आयु के तब इनके पिता ने इनके घर त्याग दिया था। इनकी माँ इन्हें मेरठ लेकर आ गई थी और इन्हीं की माँ पंडित गौरीदत्त की माँ जो है इन्हें मेरठ लेकर आ गई थी। वहीं पे इनकी पढ़े बड़े और इनकी शिक्षा भी वहीं पूर्ण हुई। आपने मेरठ में नागरी पिचाड़ी सभा की स्थापना की। इन्होंने मेरठ के ज़िले में ही नागरी पिचाड़ी सभा की स्थापना कर दी। इनकी मृत्यु 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनका जन्म 1836 ईस्वी में हुआ है और लुधियाना पंजाब में हुआ था, लेकिन मृत्यु इनकी मेरठ में होती है। और इन्होंने मेरठ में ही नागरी पिचाड़ी सभा की स्थापना करी। अब महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं इस उपन्यास के। तो पहला पॉइंट आप देख लीजिए क्या है। पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, देवरानी जेठानी कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ये गोपाल राय तथा डॉक्टर पुष्पवाल सिंह कहते हैं कि देवरानी जेठानी कहानी हिंदी का पहला उपन्यास है। और दूसरा पॉइंट है सर्वप्रथम यह उपन्यास मेरठ के एक लियो प्रेस छापाखाना AGI में प्रकाशित हुआ था। और तीसरा पॉइंट निकल के आता है, इसकी 500 प्रतियां प्रकाशित हो गई थी। इनकी एक प्रति का मूल्य उस समय 12 आने था। मीन्स 12 आने मतलब है 3 चवन्नियाँ। 12 आने
3 चवन्नी, 1 चवन्नी 25 4 आने, 12 आने, 16 आने होते हैं ना, तो 12 आने था। इनकी प्रति अभी भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। इनकी एक प्रति जो है अभी भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता है वहाँ पर सुरक्षित रखी हुई है उस लाइब्रेरी में। और 150 वर्ष पूर्व संक्रमणकालीन भारत की संस्कृति को जानने के लिए इससे बेहतर उपन्यास नहीं हो सकता है कि उसकी सदी 150 पहले की जो संस्कृति थी वो कैसी थी, उसको जानने के लिए बेहतर उपन्यास नहीं हो सकता। यह उपन्यास तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित करता है। यह छोटे आकार का सिर्फ 35 पेजों की कृति है, 35 पेज ही इसमें है, तो इसे अच्छे से पढ़ा जा सकता है। आज हम पात्रों के बारे में जान लेते हैं। लाला सरसुख मेरठ के अकबाल बनिया है। लाला सरसुख जो है मेरठ के अकबाल बनिया है और मुंशी टिकट नारायण तथा हर सहाय काबुली शहर के अमीर सरसुख संतान हैं। बड़ी बेटी पार्वती है, इसकी शादी दिल्ली में हो गई है। और छोटी बेटी सुखदोई इसकी बंगनी बंशीधर के कबाड़ी की यहाँ हापुड़ में हुई है। और बड़ा बेटा है दौलत राम, इसकी पुत्री मुलिया तथा छोटा पुत्र कन्हैया है। छोटा बेटा छोटे लाल पुकारने के कारण छोटे नाम पड़ गया। छोटे लाल के 2 पुत्र हैं, नन्हे तथा मोहन तथा पंदी आनंदी है। बड़े बेटे अर्थात दौलत राम की पत्नी का नाम जिक्र उपन्यास में नहीं आया है, इस उपन्यास में ही नहीं है। विषय है बाल विवाह में फिजूल खर्ची, परिवारों में अलगाव बंटवारा, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, शिक्षा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, माँ बाप का प्यार, बहुओं की समस्या तथा एक कुटुंब की संपूर्ण कहानी, एक परिवार की संपूर्ण कहानी को दिखाया गया है कि बाल विवाह हुआ है। इसमें विवाह में फिजूल खर्ची के ऊपर चर्चा की गई है। परिवारों में अलगाव किस तरह से पैदा होता है, बंटवारा होता है, स्त्रियों का आभूषण कितने प्रिय होते हैं ये बताया गया है। शिक्षा और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा किस तरह से दिया गया, माँ बाप का प्यार, बहुओं की समस्याएं क्या क्या हैं और एक कुटुंब की संपूर्ण कहानी इसमें पता चलती है। सारे विषय इसमें मिलते हैं और सारांश जान लेते हैं। यहाँ पर मेरठ में यहाँ उपन्यास का सारांश आ रहा है। किसका आ रहा है? उपन्यास देवरानी जेठानी कहानी का यहाँ पर सारांश आपको पता चल रहा है। मेरठ में सरसुखलाल नाम का अकबाल बनिया था, उसके पास धन दौलत आदि सब कुछ था। माता पिता को हैजा हो जाने से उसकी मौत हो गई थी तथा इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया था। सरसुखलाल पहले गलियों में फेरी लगाते थे, बाद में इन्होंने परचून किराना की दुकान कर ली। इनकी 2 लड़कियां व 2 लड़के हुए। कितने ये बनिया बन गए हैं, बड़े बनिया बन गए। इनकी 2 लड़कियां और 2 लड़के हुए, जिसका नाम ऊपर बता दिया गया, हमने सारा बताया है। बड़ा बेटा पिता के कारोबार में लग गया तथा छोटे लाल मदरसे जाने लगा। जो छोटा बेटा छोटे लाल है मदरसे जाने लगा। छोटी बेटी सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी। नागरी मतलब नागरी भाषा जो होती है हिंदी भाषा पढ़ने लगी। बड़ी लड़की की शादी दिल्ली में ही हो गई थी तथा दोनों बेटों का भी विवाह हो गया है। छोटे लाल की पत्नी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। वह दौलतराम की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, जिससे ही देवरानी तथा नंद से वह देवरानी जो थी, जो पढ़ी लिखी और जो उसकी नंद थे, उससे ईर्ष्या जलन करने लगती है। बाद में छोटी बेटी सुखदेई का गौना कर दिया गया और वह ससुराल चली जाती। छोटी बेटी की जल्दी शादी कर दी जाती और वह अपनी ससुराल पहुंच जाती है। जेठानी बड़ी ईर्ष्यालु तथा लड़ाका औरत है तथा इसका स्वयं परखता और उत्पातों के कारण पिता और माता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाता, क्योंकि बड़ी जो बहुत ज़्यादा लड़ाकू थी, ईर्ष्यालु थी। इसी कारण माता पिता की जैसी मृत्यु होती है, दोनों भाइयों का अपनी ज़मीन जायदाद में बंटवारा हो जाता है। दुकान बड़े भाई दौलत राम के पक्ष में जाती, जो बड़ा भाई है जिसका नाम दौलत राम है उसके पक्ष में चली जाती, और मकान छोटे भाई अर्थात छोटे लाल जिसे बोला जाता है उसके पास आ जाती है, उसके पक्ष में आ जाती है। बंटवारे के बाद भी जेठानी चौखट किवाड़ उखाड़ कर ले जा रही थी। ये आती है कि मुझे चौखट और किवाड़ चाहिए, इसलिए वो उस मकान के चौखट और किवाड़ उखाड़ती है। जेठानी बेसलीका है, अनपढ़ है, घर तोड़ा है, झगड़ालू है,
वही दूसरी ओर देवरानी आनंदी जिसका नाम है, या बड़ी जो बहू का नाम नहीं दिया है जो जेठानी है, लेकिन देवरानी जो है छोटी बहू उस आनंदी का नाम बताया, उसका नाम बताया गया आनंदी है। सुसंस्कृत है, पढ़ी लिखी है, सर्वगुण संपन्न है तथा पास पड़ोस में उसकी अच्छाइयों की चर्चा होती रहती है। सारी कहानी इस आपको सारांश के रूप में बताई है। विशेष ये है कि इसमें विशेष क्या बात है, ये ध्यान ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NET-JRF की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इस उपन्यास में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, यह बहुत ही कम मात्रा में दृष्टिगोचर होता है। कथानक को केंद्रीय विषय एक बनिया परिवार है। क्या है? केंद्रीय विषय एक बनिया परिवार है। और तीसरा पॉइंट निकल के आता है विशेष में, इस उपन्यास का उद्देश्य सुधारवादी व नवजागरण है। क्या है? सुधारवादी व नवजागरण है। और आलोचना में हम बोल सकते हैं, इसकी आलोचना करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे तो इस उपन्यास में स्त्रियों के झगड़ालूपन, अंधविश्वास, बच्चों के पालन पोषण में अरुचि तथा इन्हें चेचक का टीका न लगवाना और छोटी उम्र में बच्चों को गले गहने पहनाने आदि की आलोचना की गई है। यहाँ पर आलोचना की गई है कि इसमें स्त्रियों के झगड़ालूपन दिखाया है, विश्वासी दिखाया, बच्चों के पालन पोषण में आरुचि दिखाई है तथा उन्हें चेचक का टीका न लगवाने के लिए दिखाया गया। वो चेचक जब निकल आती है उस समय वह टीका भी नहीं लगाती और छोटी उम्र में बच्चों को गहने पहनाने लगते। ये सारी आलोचनाएं की गई, इन सब की आलोचना की गई है। मेरे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस नोट से आपको सभी तथ्यों को समर्पित करने की पूर्ण कोशिश की गई, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देने की कोशिश की गई और आपको बताने की कोशिश की है किस तरह से ये उपन्यास, आपको संपूर्ण उपन्यास का सारांश बता दिया, प्रमुख उद्देश्य बता दिया, पात्र परिचय किस तरह से है, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया। आपको पता चल गया पात्रों को, जैसे हमने बताया था, लाला सबसुख हैं, दौलत राम है, मुलिया और कन्हैया है, छोटे लाल है। पात्रों के रूप में मुख्य पात्र आ जाते हैं नन्हे और मोहन, ये मुख्य पुरुष पात्र हैं। और जो स्त्री पात्र है ज्ञानो जेठानी है, जेठानी का नाम क्या है? ज्ञानो है। यहाँ बताया जा रहा है ज्ञानो जेठानी है, आनंदी देवरानी है, पार्वती लड़की है, सुखदोई लड़की है, छोटी बेटी है। पार्वती और सुखदोई ये दो बेटियाँ हैं। सुखदोई छोटी बेटी है, पार्वती बड़ी बेटी है जिसका दिल्ली में विवाह हो जाता है। आनंदी देवरानी है और जेठानी है, उसका नाम ज्ञानो है। बच्चों ध्यान रखिए, जेठानी का नाम ज्ञानो है। नन्हे और मोहन, छोटे लाल क्रमशः, नन्हे कौन है? छोटे लाल हैं और मोहन बड़े बेटे हैं। और छोटे लाल लाला सुख का छोटा बेटा रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। छोटे लाल रेलवे के दफ्तर में क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। मुलिया और कन्हैया दौलत राम की क्रमशः पुत्री और पुत्र है। दौलत राम जो है बड़ा बेटा, उसके पुत्र और पुत्री हैं मुलिया और कन्हैया। दौलत राम लाला सबसुख का बड़ा बेटा तथा पिता का व्यवसाय में सहयोग करता है। और लाला सबसुख मेरठ के अग्रवाल बनिया जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खरीदी। ये सारे पात्र और स्त्री पात्र आपको जो हैं वो पता चल गया। कुछ गौड़ पात्र भी हैं जैसे शिवदयाल, वंशीधर कबाड़ी, ज्ञानचंद, डूंगर, तहसीलदार, राम प्रसाद, गंगाराम, भगंदी, दिल्ला पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहायक कबाली, लाला दीन दयाल कृपी जो विधवा है, लाला बुलासीदास मदरसे में नौकर है, एक झल्ला मल है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और इसमें विशेष ये है कि यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए झांकू का जगह डॉक्टर को दिखाना, वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना, ये सारी चीज़ें विशेष रूप में आती हैं। आनंदी के पिता द्वारा कहलाया गया विषय है ज्ञानवर्धन लड़कियां घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। और पुनर्विवाह का समर्थन किया गया कि दूसरा विवाह भी होना चाहिए, इसका भी समर्थन इस उपन्यास में दिखाया गया। लोक मुहावरों का यथास्थान उचित प्रयोग इस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा किस तरह से बनिया परिवार की पृष्ठभूमि, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से जान लिया। इसी तरह से
हम अगले उपन्यास के इसी तरह से संपूर्ण उपन्यास का जो दूसरा उपन्यास है वो लेकर प्रस्तुत होंगे, उसका पाठ परिचय, प्रमुख उद्देश्य सब और सारांश सब लेकर प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर जाके ऑल पे क्लिक करेंगे, जिससे सारी आपको उपन्यास जितनी भी वीडियो हैं सारी मिल सके। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।